CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। पृष्ठ 27। पाठ 3 नीम। इस पाठ के प्रारंभ में दाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके आप इस अध्याय की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस पृष्ठ पर एक बड़ा सा नीम का पेड़ है, जिस पर एक तोता, एक कौवा बैठा हुआ है और एक चिड़िया जमीन पर बैठी हुई है। नीम के पेड़ के तने के पास एक व्यक्ति नीम के पत्तों को कूटकर कुछ बना रहा है। कविता। नीम। लहराता बलखाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो, कितने रोग भगाता नीम। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। कवि हरीश निगम। पृष्ठ 28। बातचीत के लिए। 1. नीम के बारे में आप क्या-क्या जानते हैं? 2. आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे। कुछ के नाम बताइए। 3. आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं? 4. पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए, जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलते हों। 5. आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है? आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है? पाठ के भीतर। 1. इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं? उनके नाम लिखिए। 2. नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है? किन्हीं 3 के नाम पता करके लिखिए। यहाँ पर पत्तियों पर 3 रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन पर आपने नीम से जिन जिन रोगों में लाभ हो सकता है उनके नाम लिखने हैं। 3. नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है? 4. कविता की इन पंक्तियों को पढ़िए। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द नेह का भाव है, प्यार व स्नेह। अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क. नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है? ख. आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं? पृष्ठ 29। 5. यहाँ दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। क. प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं? ख. वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं? 6. यहाँ लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं? क. नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है, फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। कविता की पंक्ति रिक्त स्थान। ख. नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। कविता की पंक्ति रिक्त स्थान। भाषा की बात। 1. यहाँ लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। यहाँ इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिए गए हैं। एक लड़की का चित्र है जो कि पुस्तक पढ़ रही है, और दूसरे चित्र में एक लड़का है जो कि पुस्तक पढ़ रहा है। लड़की के चित्र के नीचे लिखा है लड़की पुस्तक पढ़ती है। लड़के के चित्र के नीचे लिखा है लड़का पुस्तक पढ़ता है। पृष्ठ 30। इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा शब्द हैं। आपने ध्यान दिया होगा
कि लड़की के लिए पढ़ती और लड़के के लिए पढ़ता क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है। ये अंतर लिंग के कारण आया है। लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि ये संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक। इसे यहां दिए गए उदाहरणों से समझते हैं। यहां पर 6 चित्र हैं। पहले चित्र में एक स्त्री समाचार पत्र पढ़ रही है और उसके नीचे लिखा है, माताजी समाचार पढ़ती हैं। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति भाजी काट रहा है और उसके नीचे लिखा है, पिताजी भाजी काटते हैं। तीसरे चित्र में एक लड़की पतंग उड़ा रही है और उसके नीचे लिखा है, मनीषा पतंग उड़ाती है। चौथे चित्र में एक लड़का पेड़ पर लगा झूला झूल रहा है और उसके नीचे लिखा है, अरविंद झूला झूलता है। चौथा चित्र 2 टमाटरों का है और चित्र के नीचे लिखा है, टमाटर खट्टा है। छठा चित्र इमली का है और उसके नीचे लिखा है, इमली खट्टी है। क। अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिनसे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है। यहां पर 12 रिक्त स्थान दिए गए हैं। अब आपने उन शब्दों को स्वयं लिखना है जिनसे यह पता चले कि नीम पुल्लिंग है। पृष्ठ 31। ख। यहाँ रखी टोकरी में बहुत से फल और साग भाजी दिए गए हैं। इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में रखिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक टोकरी में बहुत से फल और सब्जियां दिए गए हैं, जैसे लौकी, बैंगन, भिंडी, पालक, प्याज, आलू, गोभी, कद्दू, अमरूद, सेब, आम, गाजर। इस टोकरी के नीचे एक तालिका दी गई है जिसे 2 भागों में बांटा गया है, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। इन दोनों के नीचे के सभी स्थान रिक्त हैं। 2. प्रदूषित शब्द में प्र लगा है। ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर यहां लिखिए। यहां पर प्र अक्षर को गोले में लिखा गया है। उदाहरण के तौर पर प्र लगाकर एक शब्द को बनाया गया है, जैसे प्रदूषित। अब आप प्र को लगाकर इन रिक्त स्थानों में कुछ नए शब्द बनाइए। पृष्ठ 32। अभिनय। नीम कविता में बहुत से क्रिया शब्द आए हैं। कविता एक बार पुनः पढ़िए और यहां लिखे क्रिया शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय कीजिए। लहराना, बलखाना, हंसना, गाना, नेह जताना और भगाना। वृक्ष एक, गुण अनेक। 1. वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं को लिखिए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक बड़ के वृक्ष का चित्र दिया गया है। इस चित्र के ऊपर 8 कोष्ठक दिए गए हैं, जिसमें से पहले सबसे ऊपरी कोष्ठक में लिखा है हरा भरा। बाकी के सभी कोष्ठक खाली हैं। पृष्ठ 33। 2. यहां कुछ वृक्षों पौधों की पत्तियों के चित्र हैं। उनके नाम उलट पुलट गए हैं। उन्हें पहचान कर मिलान कीजिए। अपनी भाषा में भी उनके नाम पता करके लिखिए। इस पृष्ठ पर एक तालिका है। तालिका के 3 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है पत्तियों के चित्र, दूसरे में लिखा है पत्तियों के नाम और तीसरे में लिखा है आपकी भाषा में नाम। पत्तियों के चित्र के नीचे कुछ वृक्ष पौधों की पत्तियों के चित्र हैं और पत्तियों के नाम के नीचे लिखा है बरगद, धनिया, आम, तुलसी, केला और शीशम। आपकी भाषा में नाम, इनके नीचे के सभी भाग रिक्त हैं। यहां पर एक मिलान करके बताया गया है, जैसे पत्तियों के नाम का पहला चित्र आम का है
अब आप इसी तरह अन्य पत्तियों के चित्र को पत्तियों के नाम के साथ मिलाइए और उन्हें अपनी भाषा में लिखिए। पृष्ठ 34। 3. यहाँ दी गई पत्तियों को पहचानिए और इनके नाम तथा विशेषताएं अपने अध्यापकों तथा अभिभावकों की सहायता से लिखिए। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसके 3 भाग हैं: पत्तियां, नाम और विशेषता। पत्तियों के नीचे 5 चित्र दिए गए हैं। नाम के नीचे लिखा है आम। विशेषता के नीचे लिखा है बंधनवार बनाने में प्रयोग की जाती है। नाम के नीचे के बाकी के सभी स्थान रिक्त हैं और विशेषता के नीचे भी बाकी के सभी स्थान रिक्त हैं। 4. आपके परिवेश में जो भी पत्ते हैं उनका संग्रहण कीजिए। पत्तों को किसी मोटे कागज पर चिपकाइए। उनके विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। पृष्ठ 35। मैं नीम हूं। 1. नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं। सहपाठियों से चर्चा करके इन वाक्यों को पूरा कीजिए। मेरा एक भाग रिक्त स्थान है। मेरी पत्तियों का आकार रिक्त स्थान और रंग रिक्त स्थान होता है। मेरी पत्तियों के किनारे रिक्त स्थान होते हैं। मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से रिक्त स्थान दूर होते हैं। मेरी कोमल टहनियां दांत रिक्त स्थान करने के काम आती हैं। इसे रिक्त स्थान कहते हैं। मेरे फल को रिक्त स्थान कहा जाता है। मेरी पत्तियों का स्वाद रिक्त स्थान होता है। मेरी पत्तियों को सुखाकर रिक्त स्थान में रखा जाता है। रिक्त स्थान मांस में मेरी छटा देखने लायक होती है। आओ कभी मेरी डाल पर रिक्त स्थान का आनंद लो। यहां पर एक लड़की का नीम की दातुन करते हुए चित्र है। 2. आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना। इसकी टहनियों, पत्तियों, निम्बोरियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहते हैं। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधों एवं लताओं के नाम यहाँ लिखिए। यहाँ इस पृष्ठ पर 6 कोष्ठक दिए गए हैं। साथ ही गमले में एक पौधा भी लगा हुआ दिया गया है। पहले कोष्ठक में लिखा है तुलसी। बाकी के सभी कोष्ठक रिक्त हैं। पृष्ठ 36। 3. आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहां झूला डालने गए। कल्पना कीजिए कि नीम की डालियां आपसे बातें करने लगीं। उस संवाद को लिखिए। नीम: अरे बहुत दिन बाद आए हो। आप रिक्त स्थान। नीम रिक्त स्थान। आप रिक्त स्थान। नीम रिक्त स्थान। आप रिक्त स्थान। बूझो तो जाने। यहाँ पर 4 पहेलियां दी गई हैं। पहली पहेली है, पगरी में भी गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ, सिर पर उसका तेल लगाओ। दूसरी पहेली है, मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूं। तीसरी पहेली है, वो क्या है जहां नदी, नहर, समुद्र है पर गाड़ियां नहीं। चौथी पहेली है, वो क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता। पहेलियों के उत्तर: 1. गरी। 2. हाथ घड़ी। 3. मानचित्र। 4. छाया। पृष्ठ 37। मेरा पौधा। आप मिट्टी
अथवा टिन का खुले मुंह वाला बर्तन लीजिए। यदि कोई छोटा या बड़ा गमला मिल सकता है तो वो ले सकते हैं। बड़ों की सहायता से बर्तन की तली के बीच में एक छेद कीजिए। ये छेद अतिरिक्त पानी के रिसाव के लिए है। टूटे हुए घड़े या सुराही आदि के 2-3 छोटे-छोटे टुकड़े लीजिए। यदि ये टुकड़े ना मिले तो छोटे कंकड़ पत्थर ले लीजिए। इन्हें गमले के छेद पर टिकाइए। गमले के आकार के अनुसार मिट्टी लीजिए। आप उसमें खाद मिला सकते हैं। मिट्टी को भुरभुरा करके गमले या बर्तन में डालिए और मनपसंद पौधे का बीज बोइए। थोड़ा सा पानी छिड़किए। प्रतिदिन अवलोकन कीजिए कि आपके द्वारा लगाया गया बीज कब अंकुरित होता है। अपने पौधे को बढ़ते हुए देखने का आनंद लीजिए। यहाँ इस पृष्ठ पर 7 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र एक गमले का है। दूसरे चित्र में गमला उल्टा रखा हुआ है, जिसके पीछे उसकी पेंदी पर एक छेद है और एक हाथ ऊपर से उस छेद की ओर इशारा कर रहा है। तीसरे चित्र में एक हाथ कुछ टूटे हुए घड़े या सुराही के टुकड़ों को बता रहा है। चौथे चित्र में एक हाथ में कन्नी है जो कि मिट्टी में खाद मिला रहा है। पांचवें चित्र में एक गमला है जिसमें मिट्टी और खाद पड़ी हुई है और एक हाथ उसमें बीज बो रहा है। छठे चित्र में एक गमला है जिसमें बीज बो दिया गया है और पानी दिया जा रहा है। सातवें चित्र में एक गमले में एक छोटा सा पौधा निकला हुआ है और सूरज चमक रहा है। पृष्ठ 38। भांति भांति की पत्तियां। पत्तियां कई प्रकार की होती हैं। कुछ छोटी तो कुछ बड़ी, कुछ गोल और कुछ पक्षी के पंख जैसी। हाथी कान पौधा जायंट एलिफेंट ईयर कोलोकेसिया अरवी का एक प्रकार है। इसके पत्ते 6 फीट तक लंबे होते हैं, यानी अधिकतर मनुष्यों से लंबे। इमली की पत्तियां इतनी छोटी होती हैं कि हमारी छोटी उंगली के नाखून को भी नहीं ढक सकती। पपीते की पत्तियां तारे के आकार की होती हैं। पीपल की पत्तियां मनुष्य के हृदय के आकार की होती हैं। पृष्ठ 39। नारियल की पत्तियां कागजी पंखे जैसी दिखती हैं। सेमल की पत्तियां हाथ के पंजे की तरह होती हैं। कचनार की पत्तियां ऊंट के पैरों की तरह होती हैं। नागफनी की पत्तियां नुकीली और कांटेदार होती हैं। इन पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। केले के पत्ते इतने बड़े होते हैं कि इनका उपयोग थाली की तरह किया जाता है। अब आप भी अपने आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियों को देखिए और उनके आकारों के बारे में जानिए। हरिणी नगेंद्र और सीमा मुंडोली, प्रथम प्रकाशन से साभार। पृष्ठ 38 और 39, इन दोनों पृष्ठों पर अलग अलग पत्तियों के चित्र दिए गए हैं और साथ ही यहां पर एक लड़का और एक लड़की के चित्र हैं जो बड़े ही प्रसन्न हैं। अध्याय 3 यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और शालिनी सिंह। निर्माण सहयोग चेतना शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।